हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 71। सबसे ऊपर अगेन जो हमारे पास पेज 70 पे क्वेश्चंस थे वही कंटिन्यू चल रहे हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय दी ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या पता चला था? द ब्लड, जो हमने यहाँ पे लास्ट बताया था ना कि किसी को आपने ब्लड टेस्ट करवाया था, सो उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या पता चला? द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। सो वहां से पता चला कि मेरी मम्मा को मलेरिया था। ठीक है, देन हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द doctor tell you? So yes, there was a health checkup camp in my school about 3 months ago. The doctor said I was fit and healthy. ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के यहाँ पे लिख सकते हो। देन है हमारे पास नेक्स्ट है, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर। फाइंड आउट में है आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट दी फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। सो आपको वो फूड आइटम्स बतानी है जिसमें आयरन हो। The food items that contain iron are green leafy vegetables like spinach, lettuce, cabbage. So जितनी भी green leafy vegetables होता है सब में आयरन होता है। इसके अलावा जैगरी में, आंवला में हमने पढ़ा था ना, वो बता रहे थे। So इन चीजों में आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेबी मस्कीटोज। नाउ जसकीरत, there is a poster on malaria just outside our class. Everyone goes out to look. So देखते हैं कैसा पोस्टर लगा हुआ है। पहले पढ़ लेते पोस्टर में क्या क्या लिखा है। Are you inviting mosquitoes? क्या आप इनवाइट कर रहे हो मस्कीटोज को? Beware, सावधान हो जाओ। They spread malaria, डेंगू, चिकनगुनिया। सो ये बीमारियां स्प्रेड करती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। Don't let water collect around you, fill up the pits. तो ऐसा ध्यान रखो कि आसपास आपके पानी कलेक्ट ना हो। जैसे कोई पिट है, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, उसमें पानी वो कलेक्ट होके पड़ा रहेगा बहुत दिन तक, तो वो नहीं होने देना। Keep the water pots, coolers and tanks clean. अब जैसे कूलर्स वगैरह उसमें तो पानी स्टोर करके रखना चाहिए, रखना पड़ता है मतलब, लेकिन उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पानी भरा है कूलर में और फिर वो पानी पड़ा ही हुआ, एक हफ्ता हो गया कूलर इतना चला नहीं और पानी वहां पे वही पड़ा हुआ जमा होके वहां पे हो रखा है। सो ध्यान रखना है कि उसको हमें टैंक्स वगैरह को क्लीन रखना है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और हर हफ्ते उसको पूरा अच्छे से ड्राई अप करके क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है, पुट फिश इन दी पॉन्ड सो दैट दे ईट दी मस्कीटो लार्वास। अब फिशेस रखनी चाहिए पॉन्ड्स में जिससे कि वो लार्वा को खा ले। अब लार्वा क्या होता है? बेसिकली दे आर बेबी मस्कीटोस। ठीक है, अभी इसके आगे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में भी इसके बारे में। नेक्स्ट है, यूज मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मस्कीटो नेट्स यूज करो। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। और कहीं पे अगर पानी कलेक्टेड तो वहां पे हम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, so now Rajat, the poster says something about larva. What are those? Nancy, they are baby mosquitoes but they don't look like mosquitoes at all. तो वो कहते हैं वो बेबी मस्कीटोज होते हैं लेकिन वो मस्कीटोज की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। सो ये था हमारा पेज 71। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज। So now coming to page number 72, ऊपर अगेन लास्ट पेज पे एक कन्वर्सेशन चल रही थी लार्वा के बारे में। रजत ने पूछा था, नैंसी ने बताया था। Now आरती, where did you see them? तो वो से तुमने कहाँ पे देखा है? नैंसी, there was an old pot lying behind our house. It was full of water for some days. तो कुछ दिन के लिए वो कह रही पॉट पड़ा हुआ था और कुछ दिन तक उसमें पानी भरा रहा था। When I looked there, I saw some tiny thread like grey thing swimming. So यहाँ पे देखो इधर भी पिक्चर दे रखी है, इधर भी पिक्चर दे रखी है, and I have also inserted a picture. So इस तरह से वो लार्वास नजर आते हैं। यूजुअली पानी के अंदर ही मिलेंगे आपको। So वो बताती है, when I looked there, I saw some tiny thread like grey thing swimming. ठीक है, मुझे ऐसे जैसे धागे जैसी ग्रे कलर की कोई चीज दिख रही थी जो स्विम कर रही थी। I was surprised when Mama told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. So mosquitoes पानी में एग्स ले करते हैं और उन एग्स में से ये लार्वास निकलते हैं। दे आर कॉल्ड लार्वास। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन दी रेडियो। कहते हैं मैंने रेडियो पे भी इसके बारे में कुछ सुना था। रजत, व्हाट डिड यू डू? सो नैंसी बोलती है, वो रजत पूछता है क्या किया फिर तुमने? नैंसी बोलती है, पापा immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. तो कहती है मेरे पापा ने immediately वो पॉट को खाली किया एंड देन उसको क्लीन करके ड्राई करके उसको उल्टा रख दिया ताकि उसमें अब पानी कलेक्ट ना हो। नाउ जसकीरत,
Shazia aunty told me that even flies spread diseases, especially stomach problems. तो बोलता है मुझे आंटी ने बताया था कि जो फ्लाइज होते हैं, अभी तक तो हम मस्कीटोज की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फ्लाइज भी जो है वो डिजीजेस फैलाती है. सो रजत बोलता है बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज. वो कहता है कि फ्लाइज जो है वो बाइट तो करती नहीं, जैसे मस्कीटो तो बाइट करता है, तो आपकी बॉडी में जो भी, जैसे अगर मलेरिया कॉजिंग है तो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में मलेरिया कॉज करेंगी, लेकिन फ्लाइज तो बाइट ही नहीं करती, तो वो कैसे डिजीज स्प्रेड करती हैं. तो यूजुअली क्या होता है, फ्लाइज बेसिकली मान लो किसी कंटामिनेटेड जगह पे जाके बैठी, जहां पे जो जगह गंदी है या कुछ है, एंड देन वो उसके जो जर्म्स वगैरह है उसके लेग से स्टिक हो गए, एंड वही देन आके आपके ऊपर बैठे या आपके खाने के ऊपर बैठे, तो वो जर्म्स वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, अभी आगे भी आएगा इसके बारे में. सो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड आउट एंड टेल, जिसमें सबसे पहला है हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर. सो क्या आपने कभी देखा है ऐसा पोस्टर? अगेन रेनी सीजन के टाइम जब बहुत ज्यादा मलेरिया डेंगू वगैरह फैला तो हम देखते हैं जगह जगह पोस्टर्स लगे होते हैं, इवन हम लोगों के घरों के बाहर गेट्स पे भी पोस्टर लगा जाते हैं. सो यस आई हैव सीन सच पोस्टर्स नियर माई स्कूल. ये आई थिंक रिपीट हो गया तो ये छोड़ देना. सो वो आंसर आप लिख सकते हो कि हाँ, आप नियर माई हाउस भी लिख सकते हो, नियर माई स्कूल भी लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, कुछ भी लिख सकते हो. देन नेक्स्ट है हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन दी न्यूज़पेपर. तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसे पोस्टर्स लगाता होगा, ये कौन ऐसी एड्स देता होगा न्यूज़पेपर्स में? आई थिंक दी गवर्नमेंट डज. सो गवर्नमेंट ही करती है ये चीजें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, What are some of the important points given in the poster? अब उस पोस्टर में कुछ important points क्या क्या given है? The important points given in the poster as वैसे तो अभी हमने सारे read करे हैं, बट यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Warning alerts regarding the diseases caused by mosquito bite. सबसे पहले warning दी कि mosquito bite से ये diseases हो सकती हैं. Then fill up the pits and don't let water to stagnate around your home. तो अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना. Every corner should be kept clean and no moist should be there so that mosquito don't get to breed. तो वो कहते हैं ध्यान रखो कोई भी moist जगह पे, moist जगह मच्छरों की गीली जगह पे वो उनको ब्रीडिंग स्पेस मिल जाता है तो वहां पे अपने एग्स ले करेंगे. तो ड्राई रखो जगहों को. ठीक है, आगे है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मस्किटोज बाय यूजिंग मस्किटो रिपेलेंट्स. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो मस्किटो रिपेलेंट्स यूज करके. Then by spraying kerosene on the water stagnant near, thereby it reduces the further growth of mosquito. बोला था ना ऑयल ऐड कर दो, तो केरोसिन एक टाइप का ऑयल है, सो वो स्प्रे करने से जो पानी अगर इकट्ठा भी है तो वहां पे आगे मस्किटो ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? अब पोस्टर में कूलर की पिक्चर्स, पिट्स की पिक्चर्स और टैंक्स की पिक्चर्स क्यों दिखाई? बिकॉज बेसिकली वो सारी जगह जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है. सो these are the places where water can stagnate and could allow mosquitoes a breeding ground. तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा रह के स्टोर रह सकता है एंड वो मस्कीटो को अगेन ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे. ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे वो अपने एग्स वगैरह ले कर दी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिंक व्हाई. सबसे पहले है व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन दी टैंक एंड व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स. सो बोलते हैं ऐसा उसमें क्यों लिखा था कि आप पॉइंट्स में फिशेस रख सकते हो जिससे कि लार्वा खा ले वो. सो बाय पुटिंग द फिशेस इन द टैंक इट ईट्स up the larva of mosquitoes so that there won't be any breeding. So वो larvas खा लेते हैं मस्कीटो से, आगे further breeding नहीं होगी. Then what will happen when oil is spread on the water? जिसे हमने पढ़ा केरोसिन ऑयल स्प्रेड कर दो, स्प्रे कर दो ऑयल, तो उससे क्या होगा? When oil is poured on the water, it stops the oxygen supply to the mosquito larva. So जैसे हम उसमें ऑयल डालते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो सप्लाई रुक जाती है मस्कीटो लार्वा टू ग्रो, हेंस इट किल्स देम. सो वो उन लार्वास को किल करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस वाज आवर पेज नंबर 72. सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 3. अब इसके आगे जो भी हमारे पास पेजेस है विल कंटिन्यू दैट इन दी नेक्स्ट पार्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.